आवाज कहां से आई? आगे सिर्फ मौत है। हाँ, मौत। आगे सिर्फ मौत है। आप हैं कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं पास वाले गांव का सरपंच। तुम लोग अगर अपनी खैर चाहते हो तो प्लीज जंगल से भाग जाओ, भाग जाओ। क्यों? जंगली जानवरों का डर है क्या? मैं जंगली जानवरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्माओं की बात कर रहा हूँ। आत्माएं? हाँ, आत्माएं, बुरी आत्माएं। ये आत्माएं जंगल में भटकती रहती है। ये अपना रूप बदल सकती है और लोगों को ललचाकर एक जगह पर ले जाती है और वहां मार डालती है। देखिए, हमने ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, इन सब बातों पे हमें विश्वास नहीं है। मेरी बात मानिए, ये जंगल किसी और जंगल की तरह नहीं है। पिछले 18 सालों से आत्माएं रहती हैं। 18 साल? हाँ, 18 साल। 18 साल पहले यहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन यहाँ पास के सेंट्रल जेल से 2 खूंखार कैदी भाग निकले। सेंट्रल जेल? वो तो यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, वो दोनों खूनी थे। वहां से भागकर वो दोनों इस जंगल में आ गए। यहाँ से दूर एक पुराना मकान है, सालों पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। वो दोनों उसी मकान में छुप गए। बाबू, शंकर, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। सीधी तरह हाथ उठाकर बाहर आ जाओ, वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। लगता है आपस में इन लोगों की लड़ाई हुई और एक दूसरे का गला घोट दिया। लाशें अकड़ी हुई, इसका मतलब है इन्हें मरे हुए काफी समय हो चुका है। वो दोनों तो मर गए, लेकिन उनके अंदर का शैतान नहीं मरा। क्या मतलब? सिर्फ आदमी मरे थे, आत्माएं नहीं। वो आत्माएं अभी भी इस जंगल में भटक रही है। इन आत्माओं में क्या खास बात है? ये आत्माएं कभी भी किसी भी रूप में बदल सकती है, कुछ भी बन सकती है। बहुत बहुत बुरी है, बहुत ही बुरी। क्या किया उन्होंने? वो दोनों खूनी दरिंदे थे। खून की प्यास इन दोनों को इस तरह लगी थी कि हमारे गांव वालों का एक एक करके खून करना शुरू कर दिया। हमने गांव वालों को जंगल में जाने से मना कर दिया, लेकिन ये आत्माएं इतनी चालाक थी कि हमारे गांव वालों को लुभाकर ललचाकर जंगल में ले जाती थी और वहां मार डालती थी।
ये आवाज कैसी है? तो कौन हो तुम? कौन हो तुम? रुक जाइए, आगे मत जाइए, आगे खतरा है। सरपंच ने वहां जाने के लिए मना किया है। आगे वो घर है, आत्मा होगा। रुक जाइए, आगे मत जाइए, रुक जाइए, आगे खतरा है। लगता है ये लड़की दूसरे गांव की है, मुझे इसे रोकना होगा। आगे मत जाइए, रुक जाइए। आप वापस चलिए, आगे खतरा है। आगे मत जाइए, वापस चलिए। कहाँ गई? कहाँ गई? आप लोग तो वही है, जिनकी मौत उस घर में हुई थी। हाँ, हम वही हैं। अब तुम नहीं बच सकते। नहीं, तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। आगे मत जाओ, ब्रेक नहीं पाओगे, आगे मत जाओ। ये किसी इंसान का काम नहीं है। जंगल में इस तरफ कोई आता भी नहीं है। किसने मारा? उन्होंने, जो अपने पीछे कदमों के निशान नहीं छोड़ते। आत्माएं। हाँ, आत्माएं। ये चौथी मौत है जंगल में। सभी को एक ही तरीके से मारा गया है, मांगे पे वार करके। आप तो गांव के सरपंच थे, आप ही कुछ कीजिए ना। एक आत्मा ही आत्मा को मार सकती है। क्या मतलब? इस जंगल की रक्षा एक वनदेवी करती है, वही हमें इन खूनी आत्माओं से बचाएगी। मैं उसे बुलाऊंगा, हम सब उसे बुलाएंगे।
मैंने निशान बना दिया है। प्रार्थना करो वन की देवी प्रकट हो जाए। वो देखा आपने? ये हलचल देखी आपने? जरूर जरूर कुछ होने वाला है। वो देखो। मुझे मालूम है तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। घबराओ मत, उन शैतान आत्माओं से मैं तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगा, मगर उस घर में कोई नहीं जाना चाहता, कोई नहीं जाना चाहता। अब इसे हमसे कोई नहीं बचा सकता। थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर में ये जंगल खत्म हो जाएगा, फिर मैं बाहर निकल जाऊंगा। आओ भी इस जंगल में कोई है, रोकता हूं, 1 से 2 भले। रुकिए, रुकिए तो, रुकिए, उस गाने में जाइए, रुकिए। आप अंदर क्यों चली गई? अंदर जाना ठीक नहीं है। ये बेवकूफ भी हमारे जाल में फंस गया है। कहाँ चली गई? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हम तो हमसे नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। तू हंस क्यों रहा है? हंस क्यों रहा है? मैं तुम्हारे जाल में, तुम मेरे जाल में फंस गए। तुम क्या समझते हो सिर्फ तुम ही रूप बदल सकते हो? मैं वन देवी, तुम जैसे राक्षसों से वन की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। और अब मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। तू ऐसा नहीं कर सकती। तू हमें नहीं मार सकती। कहाँ गायब हो गए वो दोनों? तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम ऐसे ही लोगों को मारते रहेंगे और जब हमारा मन करेगा तब ये जंगल छोड़कर जाएंगे। नहीं नहीं, अब तुम लोग कभी किसी को नहीं मार पाओगे।
पार वो दोनों वहां से गायब हो गए। पर वो इस घर के अंदर ही है। वो इस रेखा को कभी पार नहीं कर पाएंगे। वो यहाँ हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गए। ये आत्माएं अपनी पूरी कोशिश करेंगी कि कोई ना कोई इस घर के अंदर जाए, लेकिन इस घर के अंदर कोई नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी मौत हो जाएगी और आत्माएं उस इंसान के शरीर के अंदर घुसकर इस रेखा को पार करके यहाँ से निकल जाएंगे। इससे बचने का कोई तो रास्ता होगा। एक ही रास्ता है इन आत्माओं को खत्म करने का। देखो, वैसे आत्माएं खत्म की नहीं जा सकती, लेकिन ये आत्माएं जब इंसान या जानवर का रूप लेती है तो इनके माथे के बीचों बीच यहाँ वार करके उनको खत्म किया जा सकता है। लेकिन माथे के बीचों बीच ही क्यों? क्योंकि आत्माओं की सारी शक्ति यहाँ होती है। यहाँ मारने से वे मर जाएंगे। आप लोग हंस रहे हो क्योंकि आप लोगों ने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है। आपकी कहानी कुछ अजीब सी लगती है। अगर आत्माएं रूप बदल सकती हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन आत्मा है और कौन नहीं? क्या पता आप भी आत्मा हो। आत्माओं की परछाई शीशे में दिखाई नहीं पड़ती। अच्छा, तुम इनकी बात का यकीन क्यों नहीं करते? हो सकता है ये सच कह रहे हो। अच्छा ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो आज की रात यहीं गुजार लेते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपने कहा आगे जाने में खतरा है। यहाँ तो ठीक है, हम वादा करते हैं आगे नहीं जाएंगे। वादा करते हो? हाँ, वादा करते हैं। ठीक है, तुम लोग आगे मत जाना। जी नहीं जाएंगे। प्रमोद, वापस चलते हैं ना? जी नहीं, हम वापस नहीं जा रहे, हम आगे जा रहे हैं। आगे? पागल हो रहे हो क्या? तुमने अभी सुना नहीं उसने क्या कहा? इसकी बातों का विश्वास मत करना। ये लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। लेकिन प्रमोद, लोग वही करेंगे जो हम सोच कर आए थे। काफी देर हो गई प्रमोद। मैं सोने जा रहा हूँ। ओके। तुमने ये आवाज सुनी? हाँ, वहां से आ रही है। नहीं प्रमोद, ये आवाज बिल्कुल वैसी है जैसे उस बूढ़े ने अपनी कहानी में बताया था। नहीं, मुझे लगता है हमारी तरह आसपास दूसरे ट्रैकर्स आए हुए हैं। वापस चलो प्रमोद। देखो, ये हर चीज वैसी हो रही है जैसे उस बूढ़े ने अपनी कहानी में बताया था। पहले वो आवाज, वो धुन, और अब ये घर। प्रमोद, हो सकता है आदमी झूठ बोल रहा हूं। देखो, मैं एक पुलिस वाले का भाई हूं और मैं किसी से नहीं डरता। चलो। नहीं प्रमोद, नहीं, प्लीज नहीं। मुझे डर लग रहा है प्रमोद। यहाँ से प्रमोद, मुझे लग रहा है वो आदमी सच बोल रहा था। प्रमोद, वापस चलो प्लीज। उस आदमी ने ये भी कहा था इस घर के बाहर एक निशान है। अगर वो सच कह रहा था तो कहाँ है वो निशान? ये बात तो सच है, लेकिन इसका मतलब ये सब बकवास है। चलो अंदर जाके देखते हैं आवाज कहाँ से आ रही है। तो
आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर यहाँ पर कोई नहीं है। हम है ना यहाँ।